नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे साबुन देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको साबुन दिखाने वाला हूं वो सभी साबुन से हटके है। अलग तरीके का प्रोडक्ट है, अलग तरीके का इनका उद्योग है। और आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, हिसार के एक छोटे से गांव के अंदर, और गांव से आगे है इनका लघु उद्योग का सेटअप पूरा का पूरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेतों के बीच में इन्होंने अपना जो लघु उद्योग है वो डाल रखा है। और इन्हीं लघु उद्योग की एक खासियत है कि इनका जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, जितना भी इनका प्रोडक्शन है वो टोटली आयुर्वेदिक है। और इनके जो प्रोडक्ट का नाम है वो है सूर्य नंदिनी पंचगव्य आरोग्य केंद्र, ये इनका उद्योग का नाम है। और सूर्य नंदिनी के नाम से इनकी जो साबुन है वो बनती है, जो कि 100% नेचुरल है और 100% आयुर्वेदिक है। तो इसी वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका बनाने का पूरा प्रोसेसिंग है, किस प्रकार से ये नेचुरल तरीके से वो साबुन बनाते हैं और किस प्रकार से ये मार्केटिंग करते हैं, और आप किस प्रकार से इनसे अगर प्रोडक्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इनकी फैक्ट्री के अंदर, इनके उद्योग के अंदर, जहाँ पर ये साबुन बनाते हैं, और आपको इनका पूरा प्रोसेस है वो हम इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हिसार के एक छोटे से गांव में, और गांव के पास में है एक खेत के अंदर इन्होंने अपना जो लघु उद्योग है वो स्टार्ट कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नेचुरल साबुन है ये बना रहे हैं। इनका जो स्लोगन है बिजनेस का वो एक ही है कि बिना झाग का और बिना केमिकल का इनके पास साबुन है। ये साबुन जो मार्केट में साबुन हमें मिल रहे हैं उनसे हटके है, उनके विपरीत है ये साबुन। एक्चुअल में इसको हम साबुन नहीं, इसको हम अमृत बोल सकते हैं। अगर ये कल को नहाते वक्त आपके मुंह के अंदर, आंख के अंदर या कान के अंदर ये साबुन अगर चला जाता है तो आपको इससे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस साबुन के अंदर टोटल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, वो भी इन्होंने खुद तैयार किए हैं। चाहे वो नीम का ऑयल हो, चाहे वो नारियल का ऑयल हो, चाहे मुल्तानी मिट्टी हो, ये खुद शुद्ध तरीके से उसको यहाँ पर तैयार करते हैं, और उसके बाद में ये नेचुरल साबुन इनका तैयार होता है। और बहुत ही प्यारा साबुन है। अगर ये साबुन आप स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन का जो निखार है वो 100% आएगा। जितना आपकी स्किन के अंदर पावर है वो आपको दिखने लगेगा कि कितना आपका जो स्किन थी इतने दिन केमिकल वाले साबुनों से जो आपका निखार दबा हुआ था वो निखार आपका आने लगेगा। और जिन भाइयों को और जिन बहनों को स्किन प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जी है या कील मुहासे हैं, उनके लिए साबुन वरदान साबित होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो साबुन आप रखे हैं टोटल ये सारे के सारे साबुन हैं वो आयुर्वेदिक नेचुरल साबुन है। और इनके जो ब्रांड का नाम है वो है सूर्य नंदिनी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इनकी पैकिंग होने के बाद में फेस अल्ट्रा के नाम से ये आप देख सकते हैं, ये इनका साबुन है। और इनके पास 2-3 टाइप के साबुन है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एलर्जी के लिए इनका स्पेशल साबुन है। जिनको साबुन से एलर्जी होती है, कोई भी साबुन लगाते हैं आपको कील मुहासे या फिर खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो ये साबुन आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको स्पेशली फेस वॉश के लिए चाहिए, ये इससे आपके जो फेस का निखार है वो निखर के आएगा। इसका नाम है फेस उपटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटल नेचुरल हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिंपल तरीके से यहाँ पर साबुन तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही इनका यूनिक फॉर्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि ये अपना साबुन किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो ये सबसे पहले लेके आते हैं मुल्तानी मिट्टी के बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, वो ये डायरेक्ट मंगवाते हैं खान से, और शुद्ध जो इनके पास मिट्टी है वो आती है। तो इन बड़े पत्थरों को सबसे पहले छोटा किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ताकि ये मशीन से, जो मशीन इसको पीसती है नन्ना, उस मशीन के अंदर ये आसानी से चले जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले ये हथौड़े से इसको कूटा जाता है, और फिर ये जो मशीन आप देख रहे हैं इस मशीन के अंदर इसको डाला जाता है। इस मशीन में इस मुल्तानी मिट्टी को डालने के बाद में ये मशीन इस मुल्तानी मिट्टी को पीस देती है। और पूरा पाउडर तो नहीं बना पाती, लेकिन उसको पीसने के बाद में जो बड़ा पाउडर बन जाता है थोड़ा भुरभुरा सा, उसको चक्की के माध्यम से बिल्कुल पाउडर बनाया जाता है, और फिर उस पाउडर को इस साबुन बनाने के काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्योर मुल्तानी मिट्टी है, इससे जो इसका मेन बेस है साबुन का वो बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये ले रहे हैं नारियल का तेल, जो कि इन्होंने खुद यहाँ पर कोल्ड प्रेस करके निकाला है, और वही नारियल तेल है ये इसमें कढ़ाई में ले रहे हैं। और पूरा जो मिक्सण है इनका वो इस कढ़ाई के अंदर होने वाला है। तो सबसे पहले ये नारियल तेल डाल रहे हैं इस कढ़ाई के अंदर। हल्दी, नीम पाउडर, पीपल पत्ती पाउडर, पीपल एंजाइम, एलोवेरा शहद एंजाइम, मौसमी शहद एंजाइम, महामिर्चादी तेल, नीम का रस, लेमन ग्रास तेल, कपूर, अजवाइन शत, पुदीना शत, कपूर, अग्निहोत्र भस्म गाय के घी से बनी हुई, पीपल पत्थर भस्म, करंज का तेल,
नीम का तेल। तो दोस्तों ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, ये सभी इंग्रेडिएंट्स इन साबुन में डाले जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीम का जो ऑयल है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। इस नारियल तेल के अंदर नीम का ऑयल मिक्स किया जा रहा है। ये प्योर नीम का ऑयल है, किसी भी प्रकार से ये रिफाइंड नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से ये फिल्टर नहीं हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला ये नीम का ऑयल है जो इसमें मिक्स किया जा रहा है। अब देखिए इसमें हल्दी डाली जा रही है। तो तमाम जितने भी हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स थे नेचुरल, वो सभी एक एक करके इसमें डाले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कढ़ाई के अंदर कितने नेचुरल प्रोडक्ट है वो इसके अंदर डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी वैसे एंटीबायोटिक है, कपूर का पाउडर यहाँ पर डाला जा रहा है, और एक एक करके सभी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर डाले जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नेचुरल तरीके से खुद का एक फॉर्मुलेशन बना के यहाँ पर एक अच्छा और 100% शुद्ध साबुन ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सिंपल है, और इसका जो फॉर्मुलेशन इन्होंने तैयार किया है वो खुद इन्होंने तैयार किया है। तो एक एक करके सभी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डाले जा रहे हैं, एक निश्चित अनुपात के अंदर ये डाल रहे हैं। तो ये जो जितने इनके पास इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेद के हैं, और ये सब आप देख सकते हैं कि एक सीमित मात्रा के अंदर, एक सही अनुपात के अंदर ये मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कढ़ाई के अंदर पूरे मिश्रण को मिक्स किया जा रहा है। तो इस कढ़ाई के अंदर जितने भी तेल हैं वो मिक्स किए जाएंगे एक साथ में, और उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक प्रोडक्ट है वो ये मिक्स कर रहे हैं कढ़ाई के अंदर। तो ये सभी जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और इसमें से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो एंटीबायोटिक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइनल इनका प्रोसेस हो चुका है, और ये फाइनल ऑयल डालने के बाद में ये पूरा इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद में ये जो इनका मिश्रण है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब ये मिश्रण है पूरा गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। बस इसको थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद में ये इस प्रकार से हो जाता है। तो अब ये इनका जो ऑयल का मिश्रण था ये फाइनल प्रोसेस होके रेडी हो चुका है दोस्तों, और अब इसका आगे का प्रोसेस यहाँ पर किया जाएगा। तो ये है दोस्तों मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जो कि इन्होंने पीस के यहाँ पर तैयार किया है। खुद अपने तरीके से इन्होंने पीसा है, और शुद्ध तरीके से इन्होंने इसको जो है बिल्कुल पीस के पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नीम पाउडर है वो ऐड किया जा रहा है मुल्तानी मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पर ये एक सही अनुपात के अंदर नीम पाउडर को इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलोवेरा पाउडर है वो इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल देख के आप सोच सकते हैं कि ये साबुन कितना शुद्ध हो सकता है और कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये जो मशीन देख रहे हैं दोस्तों, ये है इनका मिक्सर। ये भी इन्होंने जुगाड़ से ही तैयार करवाया है लोकल मिस्त्रियों से। तो ये एक सिंपल तरीके का मिक्सर है, इनके अंदर करीब करीब 5 kg एक बार में मिक्स होता है। और ये जो हमारा ऑयल का मिश्रण था ये मुल्तानी मिट्टी के साथ में इसमें डाला जा रहा है ताकि इसको अच्छे से मिक्स किया जा सके। तो इन्होंने इस मशीन को एक पुराने इंजन के ऊपर सेट किया हुआ है, इनके पास मोटर नहीं है, तो ये इंजन से ही इसको स्टार्ट करके इंजन को और इससे मिक्स करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने मुल्तानी मिट्टी के साथ में ऑयल इस मिक्सर के अंदर डाल दिया है और इस मिक्सर को कर दिया है अब बंद। तो अब इसको ये इंजन को करेंगे स्टार्ट, और उसके बाद में ये मिक्सर 1 मिनट के अंदर मिक्स होकर रेडी हो जाएगा, और उसके बाद में इसको ये बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इनका प्रोसेस है वो कितना सिंपल तरीके से एक जुगाड़ करके बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी उन सभी ऑयल के साथ मिक्स हो चुकी है अच्छे से। अब ऑयल और मुल्तानी मिट्टी का मिश्रण कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है। अब इस मिक्सचर को, ये जो मिश्रण है हमारा, ये बाहर इन्होंने निकाल लिया है और इसको अब आगे ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से मिक्सचर के अंदर से ये मिश्रण हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको ये मशीन के अंदर डाल रहे हैं। तो ये एक प्रकार की प्लाउडर मशीन है और ये जो है साबुन को शेप देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साबुन को बाइंड करके बाहर निकाल रही है।
ये देखिए ये एक प्रकार से डंडे की तरह से ये बाहर निकलता है, चकोर साबुन बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद में ये पूरे डंडे बाहर निकालने के बाद में जितना मटेरियल है वो पूरा इस प्लॉटर मशीन से जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद में इसको आगे का प्रोसेस किया जाएगा। आगे का प्रोसेस भी बड़ा ही सिंपल है और प्यारा सा प्रोसेस है इनका, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये साबुन घर पे तैयार कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये जो सेटअप इन्होंने लगा रखा है, अगर हम मैकेनिकली सही तरीके से लगाना चाहें तो ये करीब 10 से 15 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर ये पूरा सेटअप यहाँ पर लगा रखा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपना सेटअप यहाँ पर रन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे जो साबुन थे वो अंदर आ चुके हैं, अभी इनकी होगी कटिंग यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने पहले भी काफ़ी सारे साबुन यहाँ पर तैयार करके रख रखे हैं और आज जो इन्होंने बनाया है वो भी इन्होंने अंदर यहाँ पर लाकर रख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो कटिंग का प्रोसेस है वो हो रहा है। तो इस कटर की सहायता से एक समान अनुपात के अंदर, एक सही साइज के अंदर यानी ये साबुन काटा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कटर भी एक जुगाड़ बना के यहाँ पर बना रखा है, अपना दिमाग लगा कर इन्होंने एक कटर यहाँ पर बना रखा है जो कि एक देसी जुगाड़ है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कटर अगर हम मार्केट से लेने जाएं तो करीब करीब हमारे 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 2 से 300 रुपये में बना कर ये कटर अपना यहाँ पर काम चला रहे हैं। तो ये देखिए एक सही साइज़ के अंदर और सही अनुपात के अंदर ये साबुन को काट रहे हैं और बड़ी ही आसानी से ये कट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कटने के बाद में अब इसका जो फाइनल प्रोसेस है वो होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी साबुन काट लिए गए हैं और इनका जो फाइनल प्रोसेस है अभी यहाँ से होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साबुन कटने के बाद में जो भी बाहर की साइड में खुरदरापन या फिर रफ साइड बचती है उसको ये तेल की सहायता से इसको शाइनिंग दी जा रही है ताकि ये इसकी जो शाइनिंग है वो बरकरार रहे। तेल लगने के बाद में जो भी इसके रफ़ साइड आई है, कहीं से भी ये साबुन अगर रफ़ है तो वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल लगाने के बाद में आगे की जो क्रिया है वो की जा रही है। आगे का जो प्रोसेस है इनका वो होता है नाम लिखने का। तो यहाँ पर एक स्टैंप के माध्यम से ये ऊपर यहाँ पर स्टैंपिंग कर रहे हैं, सोप के ऊपर नाम आ रहा है इनका सूर्यानंद ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल जो सिंपल साबुन है उनके ऊपर ये नाम इस प्रकार से यहाँ पर छाप रहे हैं, एक स्टैंप की सहायता से नाम है वो स्टैंप कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस मुझे लगा इनका देखने में कि ये तो हर कोई इस तरीके से कर सकता है, लेकिन इनका जो फॉर्मूलेशन है वो इनका खुद का ही है, बड़ा ही जटिल फॉर्मूलेशन है और बहुत ही शुद्ध प्रकार से इनका फॉर्मूलेशन तैयार किया गया है। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस सोप का फाइनल प्रोसेस है। ये बॉक्स के अंदर इन्होंने जो बॉक्स रेडी करवा रखे हैं, इस बॉक्स के अंदर ये साबुन डाले जा रहे हैं और एलर्जी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एलर्जी वाला साबुन है वो तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर बॉक्स के ऊपर नाम देख सकते हैं। इस प्रकार का इनका बॉक्स है जो इन्होंने खुद तैयार करवाया है। एलर्जी रिलीफ उपटन के नाम से इनका ये साबुन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और काफ़ी सारा यहाँ पर उन्होंने लाभ और मुख्य घटक है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ इस बिज़नेस के ओनर हैं वो अनिल जी आ चुके हैं और अनिल जी हमें बताएंगे पूरे डिटेल से इन साबुन के बारे में कि क्या चीज़ है और किस प्रकार से ये बनाते हैं और इन्हें आइडिया कहाँ से मिला। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब जी। नमस्कार। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे मिला और किन से आप इंस्पायर हुए और किस प्रकार से आप साबुन तैयार करते हैं। जी मैं 4-5 साल से साबुन बना रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये मैंने किसी व्यापार या बिजनेस के उद्देश्य से साबुन बनाना शुरू नहीं किया था। मैंने राजीव भाई दीक्षित को सुना है, वो महान आत्मा अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन मुझ जैसे काफ़ी लोगों को जगा के चले गए, उनके हम कर्जदार हैं। उनके सुनने के बाद मुझे लगा कि हम बाज़ार वाले केमिकल से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और हम भी इतने स्वस्थ नहीं थे जितने हमारे बड़े बुजुर्ग स्वस्थ हैं, क्योंकि केमिकल का इतना प्रभाव हमारे शरीर में या घर में आ चुका है, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इस उद्देश्य से उनके सुनने के बाद मैंने कुछ चीज़ें अपने घर के लिए बनाना शुरू किया था और उनको बनाते बनाते अब ये चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं कि सबको पसंद आई और सबको लाभ हुआ, और होगा भी क्यों नहीं। इनको बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें अपने घर पे ही तैयार की हैं। अच्छा। और शुद्धता बाजार से हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही। आप खुद भी कुछ चीज़ ढूंढने जाओगे शुद्ध रूप में नहीं मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल।
आजकल साबुन मार्केट में जो साबुन चल रहे हैं वो टोटल केमिकल से बनते हैं, और आजकल के लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि जो साबुन ज़्यादा झाग देता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये साइकोलॉजी सरासर बहुत ही गलत है दोस्तों। जो साबुन ज़्यादा झाग देता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। केमिकल तो उनके अंदर बहुत सारे होते हैं, बहुत खतरनाक भी होते हैं। उनमें सबसे बड़ा केमिकल तो जो गंध है, वो गंध हमारे दिमाग में चढ़ती है और दिमाग में स्ट्रेस पैदा करती है। और दूसरी साबुन की गंध ले आए तो आपको मुश्किल हो जाएगा, आपको ये लगेगा कि वही साबुन ठीक थी, क्योंकि उसमें ऐसा केमिकल मिला गया, आदत पड़ने वाली बात है। तो हमने ये चीजें इतनी शुद्ध रूप में बनाई है। और स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज होती है मिट्टी। और मिट्टी के बाद नारियल का भी स्थान उस श्रेणी में है, क्योंकि नारियल पूजा के स्थान में लिया जाता है और नारियल हर प्रकार की स्किन पे काम करता है। ये दोनों चीजें भारत माता के अच्छे धरोहर हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन दोनों का मिलाप करके मैंने साबुन बनाया है, और ये इनके बनाने के लिए मैंने मशीनें भी खुद से तैयार की हैं, क्योंकि मशीन भी बहुत महंगी है और मुझे पता नहीं था वो मशीनें इन साबुनों को बना सकती हैं कि नहीं बना सकती, क्योंकि सीधे 5 से 10 लाख रुपए खर्च करना मशीनों पे, और वो ऐसी साबुन जो कंपनियां बना ही नहीं रही। तो इसलिए मैंने आपसे सलाह, मिस्त्री से सलाह करके मशीनें बनाई हैं, सारा देसी तरीके से चीज़ें बनाई हैं। और शुद्धता सिर्फ मैं मानता हूँ देसी चीज़ों में रह सकती है, ना कि बड़ी फैक्ट्रियों में या मशीनीकरण में। हम प्रकृति के जितना पास रह के काम करेंगे ना, शुद्धता उतनी बची रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, तो आप यहाँ पर इन्होंने जैसा कि बताया कि इन्होंने मशीन भी खुद से तैयार करवाई है और खुद के दिमाग से पूरा प्रोजेक्ट है इन्होंने स्टार्ट किया है। और इनका जो घर है वो खेत के अंदर है, और इन्होंने बहुत सारे गायें भी यहाँ पर पाल रखी है। और इनका जो पूरा प्रोसेस है वो नेचुरल तरीके से ये कर रहे हैं, ये पूरे तरीके से प्रकृति के एकदम से टच में है। तो इनका पूरा जो लगाव है वो जमीनीकरण से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इनके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, और उसी के कारण इनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे इनके ऑर्डर आ रहे हैं। ये साबुन मैंने एक अपने घर के लिए बनाना शुरू किया था, आज आप देख भी रहे हो बहुत सारी कंपनियों के भी ऑर्डर है, कोई 1000 मंगवा रहा है, कोई 2000 मंगवा रहा है। क्योंकि इसके लिए नारियल तेल मैं खुद यहाँ कोल्ड प्रेस मशीन से निकालता हूँ। मिट्टी भी मैंने बाजार से कई बार खरीदने की कोशिश की, उसमें भी शुद्धता नहीं मिली। क्योंकि मिट्टी का जो पत्थर आता है वो 2 तरीके का आता है, एक सफेद रंग का और एक पीले रंग का। दोनों को इकट्ठा पीस देती हैं कंपनियां और उसमें रेत आ जाता है। तो रेत जब मिट्टी में चिकनाई नहीं होगी तो मेरी मशीन साबुन खराब होती है। बहुत सारी साबुनें मेरी खराब हुई। मैं सोचता रहा कि कहीं मेरे बनाने के तरीके में दिक्कत है, लेकिन बाद में चला 1 महीने बाद की मुल्तानी मिट्टी में ही दिक्कत थी। तो इसलिए मैंने बाजार से कुछ भी खरीदना उचित नहीं समझा। तो तेल भी यहीं पे निकाला, मुल्तानी मिट्टी भी यहीं पे तैयार की। इसके लिए मैं कुछ विशेष चीज़ें तैयार करता हूँ, जैसे एलर्जी वाली के लिए पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, इनकी गाय के घी में भस्म तैयार करता हूँ। और कुछ एंजाइम बनाता हूँ इनके रस से, नीम का रस, पीपल का रस, और इनको शहद में मिला के 3 महीने में एंजाइम बनता है जिसकी बूंद बूंद काम करती है ये। और कपूर, अजवाइन सत, पुदीना सत, नीम का तेल, अरंड का तेल, महामिर्चादी तेल, करंज का तेल, चाल मोगरे का तेल। एलर्जी के लिए ऐसी साबुन तैयार होती है जो मैं कहता हूँ कि शायद सोराइसिस के रोगी को ठीक ना कर पाए, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, आज तक उन्होंने जितनी भी डॉक्टरों की बाजार की दवाइयाँ खाई हैं उनसे लाख गुना मेरे ये नेचुरल चीज़ का प्रभाव रहता है। क्योंकि शुद्ध चीज़ होगी तो शरीर पे लाभ भी 10 गुना देगी आपको, और आप डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच जाओगे और घर बैठे आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद मैंने एक साबुन बनाना शुरू किया, क्योंकि बाजार में ब्यूटी के नाम पर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो तात्कालिक रूप से तो लगता है आपका चेहरा सुंदर हो जाता है, लेकिन उनका वो उतरने के बाद चेहरा और डल हो जाता है। इसलिए मैंने इस मुल्तानी मिट्टी नारियल तेल में बादाम का तेल मिला के, चावल का आटा, मसूर की दाल का आटा, और ये दालों का जितने भी प्रकार के आटे हैं, गुलाब पाउडर है, ये जो स्किन को सुंदर करते हैं, हल्दी है, सब मैंने उपटन एक साबुन बनाया है, फेस उपटन। ये इतनी सुंदरता कार्य करता, मैं ये नहीं कहता कि काले रूप को भी ये गोरा कर देगी, लेकिन आपकी त्वचा का जितना अच्छा सुंदर से सुंदर मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है वो ये साबुन लेके आएगी। और इसी प्रकार मैंने बालों का साबुन बनाया है, जितने भी बालों की औषधियाँ तेल में पकाकर वो मुल्तानी मिट्टी मिलाकर हमने बालों के लिए भी साबुन बनाया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई है वो हमारे पुराने ज़माने के अंदर हमारे जो पूर्वज थे ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे और वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। पहले के ज़माने में अगर देखें तो कहाँ हॉस्पिटल थे, कहाँ डॉक्टर थे, लेकिन उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे जैसे ये नवीनीकरण हुआ है, नया युग आया है,
तो हमें क्या है कि जल्दी के अंदर सभी चीज़ें चाहिए और अच्छी चाहिए, तो उसके चक्कर में पूरा का पूरा खेल है वो केमिकल का हो चुका है। लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं वो बहुत ही कम मिलेंगे आपको, इस तरीके का बिजनेस करने वाले जो कि एक भारत के अंदर एक अच्छी चीज़ और अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों को बस थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर हम जैसे लोग इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो हमें शुद्ध चीज़ें हैं वो घर पे मिल जाती है दोस्तों। तो अनिल जी, ये साबुन अगर कोई परचेज करना चाहे, जैसे आपका एक मैंने तेल भी देखा, किस नाम से था आपका? बालों केशवर्धन तेल। केशवर्धन तेल, जैसे ये साबुन हो गया, अगर कोई आपसे परचेज करना चाहे तो किस तरीके से आपसे ये खरीद सकता है? देखो, सबसे पहले मैंने ये साबुन बनाई थी, बहुत अच्छी बनी मेरी, और आम व्यक्ति से ज्यादा इसको डॉक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को तो पूरी समझ होती है कि इसमें कितना केमिकल है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टरों को मेरा सबसे अच्छा साबुन जा रहा है और उनको बहुत पसंद आया। और जिनको आयुर्वेद से और प्रकृति से प्यार है, जिनको केमिकल से बचना है, वो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, कई गौशालाएं जुड़ चुकी हैं। मेरा जहां एक साबुन बनाना शुरू किया था, आज वहां 25 से 30 हज़ार साबुन हर महीने के जा रहा है। तो मैंने इनके साथ कुछ और चीज़ें सोची कि शुद्ध रूप में कैसे बन सकती है। हमने बालों का तेल बनाया जिसमें सारी ताज़ा औषधि हमारे आसपास मिल गई है और शुद्ध तेल हमारे पास था ही। ज़्यादा औषधियाँ मिलाने से भी कई बार गुणवत्ता में कमी आ जाती है, क्योंकि औषधियों का आपस में मेल नहीं होता। इसलिए हमने बालों के तेल में सिर्फ 7 से 8 औषधियाँ मिलाई है। आंवले का रस मिलाया है, गुड़हल के फूल मिलाए हैं, भृंगराज, मेहंदी के पत्ते, बेर के पत्ते, अमरबेल, गुड़हल के फूल, ये 7-8 औषधियाँ जो हमें शुद्ध रूप में मिली वही मिलाई हैं, जिससे बालों की ग्रोथ होती है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। और एक हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है गाय के कोयले की भस्म से बना काला दंत मंजन। अच्छा। वो कोयला होता है, मैल तो पक्का उतारता, दांतों का पीलापन बिल्कुल खत्म कर देगा। उस गाय के कोयले के भस्म में हमने फिटकरी, लौंग का तेल, लौंग, अपामावरा पाउडर, माजू फल, इन सब चीज़ों से इतना अच्छा मंजन बना है जिसमें मतलब दांतों का पीलापन तो वो दूर करता ही करता है, दांतों का पायरिया हो, दांत हिलते हो, लेकिन शर्त है वो हाथ से करना है, क्योंकि हाथ जैसे शरीर की मसाज से हड्डियाँ मजबूत होती है, ऐसे मसूड़े भी मजबूत होते हैं दांतों की मसाज और मसूड़ों की मसाज से। और जो हम सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले पेस्ट करते हैं, उसमें ऐसा हानिकारक केमिकल SLS जिसमें झाग होता है, जो हमारी जीवा के अगर भाग पे लगेगा वो पेट के लार के माध्यम से पेट में जाएगा, आंतें खराब होती हैं। और जो हमारे अमाशय में रस बनता है भोजन पचाने के लिए, वो रस बनना कम हो जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। मैं चाहता हूँ आप वो छोड़ दो और या तो दातुन करो, नहीं कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक मंजन करो जिससे आपके मसूड़ों के दांतों की मालिश और दांत मजबूत हों। ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं जी शुद्ध रूप प्राकृतिक रूप में, जिनके परिणाम बहुत ही अद्भुत मिले हैं हमें। और बहुत खुशी होती है जब व्यक्ति फ़ोन करते हैं कि हमें बहुत लाभ हुआ, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है जी। चलिए अनिल जी, मैंने एक आपसे बीच में एक सवाल पूछा था, शायद आप भूल गए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर कोई कस्टमर आपसे ये प्रोडक्ट आपके मंगवाना चाहे तो किस प्रकार से वो आपको ऑर्डर कर सकता है? हमारी एक तो साइट है जी सूर्यनंदिनी.com। अच्छा। उससे मंगवाओ तो हमारे लिए आसानी रहती, क्योंकि सवाल जवाब में व्हाट्सअप नंबर भी हमारा, सवाल जवाब में काफ़ी समय लग जाता है। जी। लेकिन साइट पे सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उनके बारे में जानकारी होती है, रेट होता है, फ़ोटो होता है। लेकिन व्हाट्सअप नंबर भी हमारा 81-688-53-419 है, तो आप व्हाट्सअप से भी आप बात करके ये चीज़ें मंगवा सकते हो। तो दोस्तों आप ऑर्डर इनको कर सकते हैं। इनकी COD सर्विस है वो नहीं है, क्योंकि COD के अंदर बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो पहले तो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं लेकिन बाद में फिर वो लेते नहीं है। और इतना ज़्यादा इनका मार्जिन इन्होंने रखा नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि आज जैसे कोरियर भेजा तो 100 रुपये कोरियर के लगे, अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेता है तो रिटर्न आने में 100 रुपये और लग जाते हैं। तो बिना मतलब कि इनके 200 रुपये एक पार्सल में लग जाते हैं और इतना इनके ऊपर मार्जिन है नहीं। इन्होंने बिल्कुल ही कम मार्जिन रखे और अच्छा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ये दे रहे हैं ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। हम जैसे इनके पास आए तो इन्होंने आते हमें एक बात कही कि सर हमारा बिजनेस नहीं है, हम एक प्रकार से इंडिया के अंदर आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद से जुड़िए और केमिकल वाला प्रोडक्ट आप छोड़िए ताकि आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे।